जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं साप्ताहिक राशिफल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आने वाले हैं, कौन कौन से 30 त्योहार मिलेंगे। तो पहली शुरुआत 30 त्योहार से करते हैं। 30 अगस्त सोमवार को है जन्माष्टमी, यानी सप्ताह की शुरुआत ही अच्छे दिन से हो रही है। 3 सितंबर शुक्रवार को है अजय एकादशी, 4 सितंबर शनिवार को है प्रदोषपथ और 5 सितंबर रविवार को है मासिक शिवरात्रि। यानी कह सकते हैं शुरुआत और अंत इस सप्ताह का बहुत अच्छा है। जन्माष्टमी से शुरुआत हो रही है और मासिक शिवरात्रि पर समाप्ति हो रही है। कोई बड़े ग्रह का गोचर नहीं हो रहा है इस सप्ताह जो है, तो चंद्रमा के ही स्थान परिवर्तन को आधार मानकर हमने आपका ये राशिफल तैयार किया है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले राशिफल बताऊं आपको, बहुत सारे लोग जो है हमसे अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, यानी आप अपने निजी जीवन की समस्याएं हमसे साझा करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक सवाल है तो आप यहाँ कॉमेंट कर सकते हैं, या हर शाम 5 बजे हमारा दैनिक राशिफल का वीडियो आता है, आप उस वीडियो के नीचे कॉमेंट कर दीजिए। मैं आने वाली वीडियोज़ में उस आपके सवाल को शामिल करके उसका जवाब दूंगी। हालांकि कोशिश ये कीजिएगा सवाल ऐसा हो जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आपका ये सप्ताह जो है कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है आपका ये राशिफल। आपके स्वास्थ्य जीवन के लिए सप्ताह अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि छठे भाव में बुध ग्रह अपनी उच्च राशि में विराजमान होकर नीचस्थ शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग बना रहा है। हालांकि आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं होने की संभावना है, इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लें और नियमित रूप से विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इस सप्ताह आपको बेवकूफ़ी भरे कार्यों से बचकर रहने और धन का सही उपयोग करने की जरूरत होगी, क्योंकि योग बन रहे हैं कि यदि आपने अपने किसी करीबी से किसी प्रकार के धन की मांग की थी तो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी। इसीलिए होशियारी से निवेश करें और धन का उचित उपयोग करें। आपकी माता जी को इस सप्ताह अपनी किसी पुरानी व गंभीर स्वास्थ्य समस्या से निजात मिल सकेगी, जिस कारण आपके मन में उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करने की इच्छा जागृत हो सकती है। माता पिता का बेहतर स्वास्थ्य देख आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा या किसी पिकनिक पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान भी उनकी सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहें। इस सप्ताह आपको किसी के साथ भी नई परियोजना या पार्टनरशिप के व्यवसाय को शुरू करने से बचना होगा, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस समय आप बिना दूर का सोचे कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसके कारण आपको भविष्य में नुकसान उठाना पड़े। आपके शैक्षिक भविष्य फल के अनुसार देखें तो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे छात्रों के लिए सप्ताह विशेष अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके द्वादश भाव पर बुध और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। इसके अलावा फैशन या अन्य रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय सबसे अधिक अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय उन्हें अपनी शिक्षा में सफलता के कई अवसर मिलेंगे। लव लाइफ की बात करें तो पंचम भाव में मंगल और सूर्य की युति होने से प्रेम में पड़े जातकों के लिए हफ्ता अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में पुनः खुशियां लौटती प्रतीत होंगी और आप प्रेम जीवन के शुरुआती दिनों की तरह प्रेमी के प्रति अपना आकर्षण महसूस करेंगे। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी ही राशि में उपस्थित होकर पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब आपको अपना कुछ समय घर पर अधिक बिताने की जरूरत होगी। उपाय जान लेते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करें और सफेद कपड़ों का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह राहु के वृषभ राशि में उपस्थित होकर लगन में बैठने से आपके मन में नकारात्मक विचार हावी रहेंगे, जिसके कारण अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तो भी आप उसे नकारात्मक दृष्टि से ही देखते दिखाई देंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप खुद को कई अच्छे और लाभ वाले अवसरों से वंचित कर सकते हैं। इसीलिए अपने स्वभाव में सुधार करें। इसके लिए आप योग और ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस सप्ताह आपको शराब सिगरेट जैसी चीज़ों पर अपना पैसा खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को तो खराब करेगा ही, साथ ही इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती दिखाई देगी, क्योंकि इस समय मंगल और शनि की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ मज़ेदार समय बिताएंगे। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे और आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होंगे।
इस समय शुरुआत से ही कार्यक्षेत्र पर कामकाज के सिलसिले में आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है, जिससे आपके करियर में तो उन्नति होगी, लेकिन ये नई जिम्मेदारियां आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती हैं। ऐसे में खुद को शांत रखते हुए हर प्रकार के तनाव से दूर रखने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपकी राशि के उन छात्रों के लिए समय थोड़ा सावधानी बरतने वाला होगा जो IT, फैशन, मेडिकल, लॉ या इंटीरियर डिजाइनिंग क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इस दौरान आपका मन भ्रमित हो सकता है, जिसके कारण आपको अपने विषयों को समझने में कठिनाइयां आने की आशंका रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम का आह्वान महसूस करने के लिए सप्ताह आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति बन रही है। संभावना है कि इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी पार्टी में हो। ऐसे में किसी भी पार्टी में जाते वक्त अच्छे से बन ठन कर जाएं, ताकि आप दूसरों को अपनी आकर्षण छवि से अपनी ओर प्रभावित करने में सफल हो। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में केतु अपनी उच्च राशि में उपस्थित होने से जीवन साथी की माता के द्वारा आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़े किसी अहम फैसले में आपको पूर्ण समर्थन मिल सकता है। यानी इस निर्णय को लेकर संभावना है कि वो आपके साथी से ज्यादा आप पर विश्वास जता सकती हैं, जिससे आपको निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी की आराधना करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। भरे पूरे और संतुष्ट जीवन के लिए अपनी मानसिक दृढ़ता में वृद्धि कीजिए। इसके लिए आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, योग व व्यायाम का सहारा लेते हुए खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास कर सकते हैं। इस सप्ताह भूल से भी किसी जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने से बचें, नहीं तो ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि संभव है कि इस निवेश से आपको धन हानि होने के साथ साथ पारिवारिक आर्थिक तंगी से भी दो चार होना पड़े। इस सप्ताह आपको अपनी होशियारी और प्रभाव का उपयोग घरेलू संवेदनशील मुद्दों को हल करने के लिए ही करना चाहिए, नहीं तो आपको लेकर दूसरों के मन में गलत छवि बन सकती है। इसीलिए घर के लोगों से किसी भी मुद्दे को लेकर बातचीत के दौरान आपको सही से अपनी समझदारी का परिचय देना होगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार द्वितीय भाव के स्वामी चंद्रमा इस सप्ताह अपने ही घर में उपस्थित हैं और द्वितीय भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। ऐसे में सामाजिक तौर पर आपका मान सम्मान बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इस सप्ताह के दौरान आप बहुत सारी परोपकारी गतिविधियों में शामिल दिखाई देंगे, जिसका फल आपको करियर में प्रगति देने का कार्य करेगा। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। बात करें प्रेम जीवन की, तो ये सप्ताह आपकी लव लाइफ को बहुत ही खुशियों से भर देगा, क्योंकि आप एक दूसरे के बिना वक्त बिता पाना पसंद नहीं करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की सीधी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सितारों की चाल बताती है कि आप प्यार में रोमांटिक भी रहेंगे और एक दूसरे की केयर भी करेंगे। इस सप्ताह पंचम भाव का स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में बुध के साथ कन्या राशि में उपस्थित होने से वैवाहिक जीवन में आपके दिल दिमाग पर प्रेम सा नशा छाया रहेगा, जिसके कारण आप जब भी समय मिलेगा खुद को अपने साथी के साथ टाइम बिताते हुए जो है समय का को एंजॉय करेंगे। इस दौरान आप दोनों एक दूसरे से खुलकर संवाद करते हुए अपने जीवन की परिस्थितियों से भी अपने साथी को अवगत कराएंगे। उपाय के तौर पर सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। खुशी से भरा ये सप्ताह आपकी सेहत में सुधार लेकर आएगा। ऐसे में इस दौरान किसी संत पुरुष का आशीर्वाद आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। इसीलिए किसी सज्जन पुरुष की दैवीय बातें सुने, क्योंकि इससे आपको संतोष मिलेगा। साथ ही ये बातें आपका ढढ़ास बढ़ाएंगी। इस सप्ताह आप घर परिवार में अपनी छवि को बेहतर करने के लिए अपनी आय से अधिक खर्च करते दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय चंद्रमा आपके खर्चों के भाव यानी द्वादश भाव में उपस्थित है। इस कारण आप सदस्यों के बीच अपनी छवि तो बेहतर करने में सफल होंगे, लेकिन यूं बिना योजना धन खर्च करना भविष्य के लिए आपके जीवन में आर्थिक तंगी उत्पन्न कर सकता है। इस सप्ताह आपके दोस्त कोई बढ़िया योजना बनाकर आपका मन खुशनुमा कर देंगे। ये योजना कहीं बाहर जाने की हो सकती है, जहां आपको अपने दोस्तों के साथ पुनः मौज मस्ती करने का अवसर मिल सकेगा। कार्यक्षेत्र में हर कार्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपके द्वारा बनाई गई पूर्व की हर रणनीति और योजना में दफ्तर का कोई व्यक्ति अड़ंगा लगा सकता है, जिससे आपको अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ेगा। इसीलिए अपनी आंखें खोल कर रखिए और चारों ओर हो रही गतिविधियों के प्रति खुद को सजग रहिए। इस सप्ताह आपके पंचम भाव में केतु अपनी उच्च राशि में विराजमान है और राहु की सीधी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जिस कारण छात्रों को दूसरों की आलोचना से प्रभावित होकर अपनी क्षमताओं को कम आंकने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बात आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि बेवजह मन में शक पैदा करने से बेहतर है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लें और अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए सभी का मुंह बंद कर दें। इसीलिए दूसरों की बेकार की बातों को सुनने से अच्छा है और खुद को परेशान करने से अच्छा है कि केवल शिक्षा के प्रति ही केंद्रित रहते हुए सही निर्णय ले।
लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में आपके अस्थिर स्वभाव के चलते न चाहते हुए आपका इस सप्ताह अपने प्रिय के साथ मतभेद हो सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ता दिखाई देगा और आप किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगा सकेंगे। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव में शनि अपनी वक्री अवस्था में बैठे हैं, जिस कारण आपका जीवन साथी आपके बारे में या शादीशुदा जिंदगी के बारे में सारी खराब बातें आपके समक्ष जता सकता है, जिससे आप आहत होंगे। साथ ही इससे आपके मन में भी साथी के प्रति कई नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। उपाय के तौर पर भैरव जी की उपासना करें और भैरव मंदिर में दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार आएगा, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी ही सिंह राशि में उपस्थित होकर लगन भाव में बैठे हैं। इसीलिए ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो रोमांचक हो और आपको सुकून दे, क्योंकि इससे आप स्वयं को मानसिक तनाव से दूर रखने में सफल हो सकेंगे। आपके आर्थिक भविष्य फल के अनुसार देखें तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दूंगी मैं कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना दें और ना ही किसी से उधारी लें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको कई घरेलू कामकाज निपटाने में आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बड़प्पन दिखाते हुए उनसे मदद मांगने की जरूरत होगी। साथ ही समाज में भी आप अपने आकर्षण और व्यक्तित्व के जरिए कुछ नए दोस्त बनाने में भी सफल होंगे। इस सप्ताह कई शुभ ग्रहों के प्रभाव से आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, जिसकी मदद से आप अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल करने में कामयाब होंगे। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय आपकी राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए बेहद ही खुशगवार बीतेगा, क्योंकि इस समय दशम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में उच्च स्थिति में बैठे हैं। घर पर किसी अनचाहे मेहमान के आने से छात्रों का पूरा सप्ताह बेकार गुजरने की आशंका है। ऐसे में अगर संभव हो तो किसी दोस्त के घर जाकर पढ़ाई करें, नहीं तो इसका खामियाजा आपको आने वाली परीक्षा में उठाना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको अपने प्रियतम पर शक न करते हुए उन पर अपना विश्वास दिखाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बात आप दोनों अच्छी तरीके से समझते हैं कि एक दूसरे के प्रति विश्वास के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इसीलिए किसी भी मामले को तूल देने के बजाय आपसी समझदारी से ही आप दोनों को अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी होगी। ये आपके वैवाहिक जीवन के लिए विशेष सप्ताह है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गुरु अपनी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और सूर्य और मंगल की सप्तम दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। अपने जीवन साथी को बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके लिए आप उन्हें कहीं बाहर खाने पर ले जा सकते हैं, जहां आप उनसे अपने दिल की बात कहने में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर शिव जी की उपासना करें, कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको शारीरिक और मानसिक तनाव से दो चार होना पड़ेगा, जिस पर आपको कुछ धन खर्च भी करना पड़ सकता है, क्योंकि इस समय आपके छठे भाव में गुरु अपनी वक्री अवस्था में विराजमान होकर बैठे हैं। लेकिन पैसों के अभाव के कारण आप किसी से उधार धन भी मांग सकते हैं। जिन नौकरी पेशा जातकों को अब तक किसी भी कारणवश तनख्वाह नहीं मिली थी, वो इस पूरे ही सप्ताह धन की कमी से बहुत परेशान रह सकते हैं। इसके लिए संभव है कि उन्हें अपनी और अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी बैंक या अन्य संस्था से ज्यादा दर पर लोन तक लेना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक और घरेलू कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर न लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। यदि आप साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो इस सप्ताह आपको महसूस होगा कि आपका साथी अपना वादा नहीं निभा रहा, जिसके कारण आपके मन में कुछ मायूसी का भाव उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके साथ आपको बैठकर बातचीत के जरिए हर मामले को सुलझाने की कोशिश करनी होगी, तभी आप परिस्थितियों को बेहतर कर सकते हैं। इस सप्ताह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस राशि के हर छात्र को एक सही योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो भी जरूरी हो उसकी एक सूची बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपने समय का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करते हुए बेकार के कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय की बर्बादी करने से बच सकते हैं। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव के स्वामी गुरु छठे भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव पर शनि और मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, जिससे आपकी लव लाइफ इस सप्ताह भर बेहद बेहतरीन रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रियतम को समय समय पर अच्छे तोहफे देंगे। आपके द्वारा किए गए इन प्रयासों से आपका प्रेमी प्रभावित होगा और उनका रुझान आपकी ओर अधिक बढ़ सकेगा। नवविवाहित वो जातक जो कोई समय से अपने दाम्पत्य जीवन में विस्तार करने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस दौरान किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी मिल सकेगी। ये खबर आप दोनों को एक दूसरे के और करीब आने का अवसर देगी। उपाय के तौर पर सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग व करीबी आपके अपने कार्य क्षेत्र में सामान्य से बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में उनकी सफलता से ईर्ष्या महसूस करने की जगह आपको
उन्हें प्रोत्साहन देते हुए उनकी सफलता को सराहकर उनका सहयोग करना होगा। इससे आपकी छवि में सुधार आने के साथ साथ आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भी भर सकेंगे। इस सप्ताह संभव है कि आर्थिक मुद्दों को लेकर आपने जो पूर्व में योजना बनाई थी वो पूरी तरह बेकार हो जाए, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपको उधारी पर धन लेना पड़ेगा। साथ ही इससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने पिताजी या अपने बड़े भाई से अपने अच्छे संबंध स्थापित करने के बहुत से अवसर मिलने की संभावना है। इस दौरान आपके लिए भी जरूरी है कि आप उनका सम्मान करें, उनकी बातों व सलाह को उचित महत्व देते हुए घरेलू परिस्थितियों को बेहतर करें। करियर को लेकर अतिरिक्त मानसिक तनाव परेशान करेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र पर खुद को केंद्रित रखने में असफल होंगे। इससे कार्यस्थल पर आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। साथ ही वरिष्ठों का दबाव बढ़ेगा। इस सप्ताह सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थितियां अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। लव लाइफ की बात करें तो प्यार के मामले में आपका जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस समय आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल सूर्य के साथ योग बनाकर एकादश भाव में उपस्थित है। ऐसे में यदि आप किसी भी परिस्थिति को खराब नहीं होने देना चाहते तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में निर्णय ला लेते हुए अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह आपके मन में अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ असहजता दिखाई देगी, जिसके कारण आप स्वयं को अपने वैवाहिक जीवन में फंसा हुआ अनुभव करेंगे। इसीलिए आपके लिए बेहतर यही रहेगा कि अपने मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब लेने के लिए शांति के साथ मिलकर जरूरी बातचीत करें। उपाय के तौर पर मंदिर में हरी वस्तु का दान करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपके पास भरपूर मात्रा में प्रचुर ऊर्जा होगी, क्योंकि आपके लगन में केतु अपनी उच्च राशि में विराजमान है, लेकिन काम का बोझ आपकी खिंच की वजह बन सकता है। लेकिन बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन के चलते अपने परिवार वालों के साथ आनंद लेते और अच्छे अच्छे पकवान खाते दिखाई देंगे। आपको ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि दुख की घड़ी में आपका संचित धन ही आपके काम आएगा। इसीलिए अपने धन का संचय करने का विचार इस सप्ताह न केवल आपको बनाना होगा, बल्कि उसकी और आपको इस सप्ताह से ही शुरुआत करनी होगी। इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि की दृष्टि पड़ने से विष योग बन रहा है, जिस कारण घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीज़ों के रखरखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, नहीं तो वाहन को नुकसान संभव है। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसीलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आंख और कान खोल कर ही काम करने की जरूरत है। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे, क्योंकि इस समय शनि आपके तृतीय भाव में अपनी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो सकेगी। प्रेम राशिफल के अनुसार आपके बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस सप्ताह काफी बढ़िया बनेगी और आप एक दूसरे को अच्छे अच्छे तोहफों की सौगात भी देंगे, क्योंकि आपके सप्तम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में विराजमान है और केतु की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, जिस कारण आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर घूमने भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो ये समय लव लाइफ के लिए बहुत बेहतर है। जिन जातकों की हाल ही में शादी हुई है उनके जीवन में कोई नया मेहमान दस्तक दे सकता है, जिसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि अब आपको अपना कुछ समय घर पर अधिक बिताने की ज़रूरत होगी। उपाय के तौर पर शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और शिव जी की आराधना करें। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको हर प्रकार की यात्रा करने से बचना चाहिए, नहीं तो इसके कारण आप थकान और तनाव महसूस करेंगे, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा, क्योंकि आपके छठे भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में विराजमान होकर बैठे हैं और केतु भी अपनी सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, नहीं तो भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। इस सप्ताह आपको घर के छोटे सदस्यों से अपने संबंध बेहतर करने में मदद मिलेगी, जिसके कारण आप अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने परिवार को साथ में लेकर चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप समस्त परिवार किसी यात्रा या कहीं पिकनिक पर जाने का प्लान भी कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण दफ्तर में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस समय
जो है अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को इस सप्ताह विशेष सफलता प्राप्त हो सकती है, क्योंकि इस समय सूर्य अपनी सिंह राशि में मंगल के साथ गोचर करके भाग्यस्थान पर बैठे हैं। इसके साथ ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी समय काफी अच्छा सिद्ध होने के योग बनेंगे, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिस्पर्धी भावना में बढ़ोतरी देखी जाएगी। लव लाइफ की बात करें तो इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अतीत के विवादित और पुराने मुद्दों को उठाने से बचना होगा, खासतौर से तब जब आपका साथी अच्छे मूड में हो। तब आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिससे उनका मूड किसी भी कारण खराब हो। इस सप्ताह आपके सप्तम भाव के स्वामी बुध शुक्र के साथ योग बनाकर दशम भाव में बैठे हैं, जिससे आपको एहसास होगा कि शादीशुदा जीवन में केवल आप ही नहीं बल्कि आपके साथी का भी अहम योगदान होता है, क्योंकि संभव है कि आप किसी समस्या में खुद को फंसा हुआ पाएं जहां आपका साथी आपकी अपेक्षा से परे जाते हुए आपकी मदद करे और उस समस्या से आपको निजात दिलाए। उपाय के तौर पर काला कंबल गरीबों को दान दे और शिव पुराण का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। इस बात को सिर्फ आप जानते हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, इसीलिए मजबूत और स्पष्टवादी बने और सेहत में सुधार के लिए फैसले तुरंत लें और उनके परिणामों का सामना करने के लिए भी तैयार रहें। इस सप्ताह कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस समय आपके द्वितीय भाव में गुरु वक्री होकर बैठे हैं और सूर्य और मंगल की दृष्टि भी आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घर वालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपको भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। आपकी कई बुरी आदतें और अपनी शर्तों पर जीवन यापन करने की आपकी सोच से इस सप्ताह आपका पूरा परिवार दुखी हो सकता है। इस कारण संभव है कि आपको घर के अलग अलग सदस्यों से नैतिकता के पाठ के ऊपर कई लेक्चर मिले। इससे आपके स्वभाव में अड़ियलपन तो आएगा ही, साथ ही इसका नकारात्मक प्रभाव आपके रिश्ते पर भी दिखाई देगा। ये सप्ताह उन दिनों में से एक होगा जब आपके पास करियर में आगे बढ़ने के लिए काम की कमी तो नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आप इच्छा अनुसार कार्यस्थल पर अपने विचार और योजना रखने में सफल नहीं होंगे, जिससे आपके अंदर कुछ मायूसी का भाव देखा जा सकता है। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव में बुध और शुक्र की युति है। शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। लव लाइफ की बात करें तो आपके प्रेम जीवन में स्थितियां इस सप्ताह पूरी तरह से आपके ही पक्ष में होंगी और इस समय आप अपने संगी को और वो आपको पूरा मान सम्मान देंगे, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में राहु अपनी वृषभ राशि में स्थित है। इससे आप दोनों को एक दूसरे का महत्व तो पता चलेगा ही, साथ ही आपका ये सुंदर रिश्ता और भी अधिक मजबूत बन सकेगा। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर काम का दबाव आपको थका देगा, लेकिन शाम को घर आकर साथी के साथ जो है आप समय बिताएंगे, जो आपको सुकून देगा और आपके हर दबाव और दुख को खत्म कर देगा, जिससे आपको इस बात का एहसास हो सकता है कि जीवन साथी का प्यार जीवन के सारे दुख दर्द भुला देता है और आप उसी प्यार की नया में सुखद सफर का आनंद लेते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर सुबह चंदन का टीका लगाकर ही किसी कार्य के लिए निकलें और गरीबों को अनाज का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी चंद्रमा इस समय पंचम भाव में बैठे हैं। इस सप्ताह आपका सामना अपने जीवन की कई नई आर्थिक योजनाओं से होगा। ऐसे में यदि आपको किसी कारणवश धन से जुड़ा कोई अचानक फैसला लेना पड़े तो उससे पहले उसकी अच्छाइयों और कमियों पर सावधानी से गौर फरमाएं और उसके बाद ही किसी भी निर्णय पर पहुंचे, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का आपका ये सपना पूरा हो सकता है। इस सप्ताह के दौरान पेशे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्यक्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं।
यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो इस सप्ताह आपको प्रेम जीवन में बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपकी लव लाइफ परवान चढ़ेगी, क्योंकि इस समय आपके पंचम भाव में मंगल और सूर्य की युति है और गुरु की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। वहीं यदि आप अभी तक सिंगल हैं तो आपको घर वालों की मदद से किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने के अवसर मिल सकते हैं। इस राशि के विवाहित जातकों के लिए सप्ताह सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पूरे ही सप्ताह के दौरान आपके और जीवन साथी के बीच किसी तरह की कोई उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। उपाय के तौर पर माँ दुर्गा की आराधना करें और उनके 108 नामों का जाप करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरीके से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाएं और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाएं और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस सप्ताह निश्चित तौर पर आपकी हर प्रकार की वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के स्वामी मंगल सूर्य के साथ युति बनाकर छठे भाव में विराजमान है। हालांकि इस समय स्वास्थ्य का खास ध्यान और आपके खर्चों में भी इजाफा संभव है, इसलिए शुरुआत से ही खर्चों को लेकर अपना हाथ टाइट रखें और अपनी बेकार व फिजूल खर्ची पर लगाम लगाएं। इस सप्ताह आपको परिवार के लोगों से वाद विवाद होने पर धैर्य न खोने की हिदायत दूंगी मैं, क्योंकि संभव है कि किसी बात पर चर्चा करते समय आपके और जीवन साथी के बीच विचारों का मतभेद हो, जिसके बाद आपके परिवार वाले किसी छोटी सी बात को लेकर राय का पहाड़ बना सकते हैं। इसीलिए अगर आप उन्हें इसका मौका नहीं देंगे तो स्वयं ही बात सुलझ सकती है। इस राशि के व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसीलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, नहीं तो इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। आपका साप्ताहिक राशिफल ये संकेत देता है कि उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए भी ये समय विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा इस समय चतुर्थ भाव में विराजमान है। आपको इस दौरान हर विषय को समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आपके प्यार के लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ खुशकिस्मत लोगों को इस सप्ताह प्रेम विवाह की सौगात मिल सकती है, अर्थात उनका मनचाहा जीवन साथी उन्हें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इस समय बुध अपनी कन्या राशि में विराजमान होकर शुक्र के साथ युति बनाकर सप्तम भाव में बैठे हैं। विवाहित जातक इस सप्ताह कार्यक्षेत्र की सारी परेशानी घर आते ही भूल जाएंगे, क्योंकि इस समय अपने बच्चे या जीवन साथी का खिलखिलाता चेहरा आपको तनाव मुक्त करने में बेहद असरदार होगा। ऐसे में आप उनके साथ कुछ समय घर पर ही बिताना पसंद करेंगे। उपाय के तौर पर माँ का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और चावल व दूध का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच का ये जो 7 दिन है, ये सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से चर्चा की और कुछ आपको ज्योतिषीय उपाय भी दिए हैं ताकि आपकी समस्याएं कम हो जाएं। और अगर फिर भी समस्याएं रहती हैं जीवन में तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए जुड़कर हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बाकी किसी ज्योतिष के टॉपिक पर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के नीचे या फिर हर शाम 5 बजे आने वाले हमारे दैनिक राशिफल के वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अपने सवाल। आने वाली वीडियोज में उसे शामिल करके उसका जवाब जरूर दूंगी। बाकी जिन लोगों का इस सप्ताह में जन्मदिन आता है उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मदिन या एनिवर्सरी कोई खास दिन है उन सभी को शुभकामनाएं। साथ ही जो 30 त्यौहार हैं उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्माष्टमी से दिन की जो इस सप्ताह की शुरुआत हो रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि बाल गोपाल की अच्छे से पूजा करें आप, और आपको हर एक तीज त्यौहार के अच्छे से शुभकामनाएं। और भी ज्योतिष के बारे में क्या जानकारी चाहते हैं ज़रूर लिखिए, मैं आपको वीडियोस के द्वारा जो है आपको मदद करने की कोशिश करूंगी उस बारे में जानकारी देकर। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.